अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस मौजू को ज़ेरे बहस लाएंगे वो आम तौर पे हमारे हर तबका फ़िक्र, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतें, मर्द, सबको ये मामला दरपेश आता है। आज हम चक्करों के बारे यानी चक्कर के बारे और वर्टिगो यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्टिगो के बारे हम बात करेंगे। ये असल में जो बूढ़े लोग होते हैं, हमारे मुअज़्ज़ज़ तबका है और बहुत ज़्यादा हम उनका ख्याल नहीं करते। इनको चक्कर जो है जिस मेडिसिन से हम आज डिस्कस करेंगे वो है कोनियम। कोनियम के अंदर जितने भी चक्कर आते हैं उसमें बूढ़े लोगों के चक्कर और तंबाकू नोशी से चक्कर ऐसा लगता है जैसे हर तरफ जो है जगह, ज़मीन, मेज़, कुर्सी जो है वो घूम रही है। फिर गैर शादीशुदा लोग जो शादी लेट से करते हैं, देर से करते हैं, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। उनको अगर चक्करों की कैफियत है, चलते फिरते, उठते बैठते, तो उनको ये जो है कोनियम ये बहुत फ़ायदा देती है। कोनियम असल में चक्करों की दवा हमारी होम्योपैथिक में मानी जाती है, मगर ज़्यादा ये बूढ़े लोगों के और उन लोगों के जो शादी लेट देर से करते हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। गैर शादीशुदा अफराद जो शादी लेट से करते हैं ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें कोनियम में एक ऐसी अलामत भी है कि पेशेंट जब वो बिस्तर पर लेटता है तो उसको लगता है जैसे पूरा घर जो है वो घूम रहा है। गैर शादी जो जिन शादी नहीं करते यानी मुजर्रद रहते हैं उनके बदनताइज के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है। जैसे ही आप करवट बदलते हैं लेटे हुए आपको लगता है सारा कमरा घूम रहा है, बिस्तर घूम रहा है, तो ये इसके लिए एक नायाब और बेहतरीन मेडिसिन है। कोनियम 300 और 330 और 200 की पोटेंसी में आप इसको इस्तेमाल करें, बेहतरीन रिजल्ट निकलेंगे। दोस्तों अगली दवाई है ब्रायोनिया। इसमें मरीज को चलते फिरते रहने से जो है वो जो चक्कर आते हैं आराम से लेट जाए, खामोशी से लेट जाए, तो उसके लिए ये बेहतर कैफियत उसको महसूस होती है। पखाना और जिसे कहते हैं कब्ज़ की सूरत होती है, जिसम में खुश्की होती है, हरकत से उसको सुकून नहीं मिलता बल्कि चक्कर आते हैं। जैसे वो हरकत करता है, उठ के बैठता है, फ़ौरन चक्कर आते हैं। जैसे ही लेटा रहता है, खामोशी से पड़ा रहता है, उसको चक्कर कम आते हैं या उसमें फाका हो जाता है। तो ब्रायोनिया को भी चक्करों में आपने याद रखना है। तीसरी हमारी मेडिसिन है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर में चक्कर बहुत ज़्यादा आते हैं। इसमें मरीज को गर्मी से, तमाज़त से, धूप में फिरने से इसको चक्कर ज़्यादा आते हैं और बाईं तरफ अगर वो फिरता है, चलता है, तो उसको महसूस होता है कि मैं अभी गिर जाऊंगा। दोस्तों इसको सुकून मिलता है नहाने से और आराम करने से, लेटने से। कब्ज़ भी इसमें होती है और इसमें प्यास भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो जैसे ही ये गर्मियों का मौसम है, अगर आपको ऐसी कोई कैफियत महसूस हो जिसे कहते हैं लौ लग जाना, उससे सर दर्द हो, तब भी ग्लोनाइन के साथ साथ आप नेट्रोम्योर को भी याद रखें। दोस्तों चक्कर है क्या? असल में ये मुख्तलिफ बीमारियों की इंडिकेशंस होती है कि आपको जो चक्कर आ रहे होते हैं किसी को किसी वजह से, किसी को मौसम से, किसी को खाने से, किसी को सोने से, किसी को लेटने से, किसी को नहाने के बाद, किसी को नहाने से पहले। तो ये मुख्तलिफ जो है, अब एक चक्करों की किस्म है जो कान दर्द, कान खराबी की वजह से भी चक्कर आते हैं। ये बूढ़े लोगों में ज़्यादा होते हैं। इसमें नेट्रम सिलिसिलाइकम 30 या 200 बेहतरीन है। दोस्तों ये बेशुमार मेडिसिन है, मगर हर मेडिसिन अपनी मखसूस अलामात के साथ बेहतरीन काम करती है। कोनियम को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखें। उसके बाद ब्रायोनिया है, उसके बाद नेट्रोम्योर है, नेट्रम सिलिसिलाइकम है। दोस्तों ये वो मेडिसिन थी जो चक्करों में ज़्यादा काम आती हैं। इसमें जो बायोकेमिक मेडिसिन हैं वो कौन क्या क्या काम करती हैं, इसमें कालीफास है और नेट्रोम्योर है। 12x आप इस्तेमाल करें, बहुत शानदार रिजल्ट है। इंशाल्लाह ये आपको फ़ायदा देगा। ये हमारी होम्योपैथी की ही बहन है, बायोकेमिक मेडिसिन। इसको कभी मिस ना करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें, घरों में इस्तेमाल करें। कालीफास और नेट्रोम्योर ये दोनों मेडिसिन घर में रखें 12x ताकत में। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप
آج کے اس ایپیسوڈ سے مستفید ہوں گے. آج کا ایپیسوڈ کافی دنوں بعد بنا ہے, کچھ مصروفیات تھیں جس کی وجہ سے ہم ٹائم نہیں دے سکے. تو انشاءاللہ وہ پورا ہفتہ پراپر بنتی جائے گی. آپ ہمیں گائیڈ بھی کرتے جائیں, ہمیں رہنمائی بھی کرتے ہیں, سبسکرائب بھی کرتے ہیں آپ, اور آپ ہمیں جو ہے لائکس بھی بھیج رہے ہیں, تو آپ کا بہت شکریہ. کہیں کوئی مسئلہ بنے, کہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ قابل اصلاح ہے, تو آپ ہماری اصلاح بھی کر سکتے ہیں, ہمیں خوشی ہوگی. اگر آپ نے چھپائے رکھا تو ہمیں اتنا افسوس ہوگا, مگر خوشی بہت زیادہ ہوگی اگر آپ ہماری غلطیوں پر پردہ بھی ڈالیں گے اور ہمیں بتائیں گے, بھی گائیڈ بھی کریں گے کہاں پہ ہم نے غلطی کی ہے. کچھ دوستوں نے ہماری اصلاح کی ہے, ہم اس کے شکر گزار ہیں. ساتھ ساتھ سبسکرائب کرتے جا رہے ہیں جو دوست, ان کا بھی شکریہ, جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ. اور دوسرا دوستوں, کوئی مسئلہ ہو واٹس ایپ پر آپ آن لائن ہوں, انشاءاللہ آپ سے بات بھی ہو جائے گی, مگر زیادہ سے زیادہ میسیج کریں, ہم آپ کے میسیجز کا جواب دیتے جائیں گے. بہت شکریہ دوستو, اللہ حافظ.